और देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन मिश्रा हैं, राहुल प्रकाश है और दीपक दुबे भी। पहले मैं राहुल प्रकाश आपके पास अब आ रही हूं। राहुल, अभी हम जो रिपोर्ट देख रहे थे उसमें कनेक्शंस जो हैं वो कई ऐसे पुलवामा कनेक्शन से उसका जो है कनेक्शन पुलवामा अटैक से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो गाड़ी खरीदी गई उसका कनेक्शन पुलवामा के एक निवासी से है। और इसके अलावा एक और ऐसा आतंकी संगठन जो भगोड़ा आतंकवादी को लेकर जिससे जुड़ा हुआ है, इस तरह के अननोन जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, संभावनाएं, आशंकाएं क्या लग रही है? देखिए, पहले सीधे तौर पर इस घटना के बाद से इस बात को समझा जा रहा था कि हाई इंटेंसिटी का ये जो ब्लास्ट था ये क्यों किया गया, कहाँ से हुआ, अचानक ये तमाम चीज़ें कैसे हुई। उसके बाद जब एजेंसियां तमाम पहुंचने लगी तो उसके बाद ये क्लियर हुआ कि जो 2900 किलो जो RDX जो फरीदाबाद में जो पकड़ा गया और जब उसकी गिरफ्तारियां उसके सिलसिले में जो 10 दिन पहले की गई थी और उसके बाद जो की गई थी, तो कहीं ना कहीं तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। अब जिस तरीके से देर रात का ये ब्लास्ट था, उसके बाद जो तमाम चीज़ें हुई उसमें ये देखा गया था कि लाल किले की जो पार्किंग थी, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं आपको पूरी तरीके से वो सीक्वेंस बताने की कोशिश करता हूँ कि इस पार्किंग में वो 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही। 6:52 पर वो पार्किंग से बाहर निकलती है गाड़ी। उसके बाद 4 मिनट के बाद इस पूरे प्रीमाइस को घूमते हुए गेट नंबर 1 के पास जाती है, जहां ब्लास्ट होता है। बट ब्लास्ट जब अचानक से हो जाता है तो उसके बाद जिस तरीके की घटना होती है, यानी कहा जाता है कि 8 लोग मरे और कई लोग इसमें घायल हुए, जिसकी संभावना थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। जो पार्किंग से निकलने के बाद और ब्लास्ट के बाद का जो सीक्वेंस अब एजेंसियाँ तलाश रही हैं, तो उसमें वो तमाम चीज़ें देखी जा रही है। पहली बात, वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? गुड़गांव के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब वो वहाँ पहुँचती है पुलिस, तो ये पता चलता है कि उसने पहले ही ओखला में देवेंद्र नाम के एक शख्स को बेची। देवेंद्र से पूछा गया तो वह पता चला उसने अम्बाला में किसी तीसरे को, और अम्बाला से वो सीधा जाती है कश्मीर में, यानी कहा जाता है तारिक के नाम पर, मगर RC में नाम चेंज नहीं होता। ये जब पुलिस कड़ियों को जोड़ती है तो इस चीज़ का कनेक्शन पुलवामा में निकलता है। ये जिस तरीके से, जैसे मोहम्मद का उमर जिसकी बात की जा रही थी, जो मिसिंग है, जिसकी तलाश की जा रही थी, और वो इस कड़ी का हिस्सा होता है कि जैसे मोहम्मद का इसमें जिक्र आया है। और उसके बाद जो एजेंसियाँ हैं पूरे इस मॉड्यूल को समझने की कोशिश करती है। इस ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन पुलवामा पहुंचता है, यानी कहा जा सकता है कि कई कड़ियों को जोड़ने के बाद अब पुलिस उन कनेक्शंस को तलाश रही है जिसमें आतंकी संगठन जिस तरीके की जिक्र कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं। और संभावना ये भी है कि गाड़ी में जिसका हाथ हो सकता है, जो एक धुंधली तस्वीर दिख रही है, सूत्र बता रहे हैं कि वो उमर ही हो सकता है, क्योंकि वो भागने की फिराक में था। गुड़गांव पुलिस, यानी कहा जाए कि माफ़ कीजिएगा, जो फरीदाबाद पुलिस है, जिस तरीके से खुलासा किया उसके बाद से ये मिसिंग चल रहा था। मिसिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि रनिंग हो सकता है, भाग रहा था और उस दौरान यहाँ आया होगा, रेकी की हो गई। और रनिंग में अगर कोई गाड़ी ब्लास्ट कर रही है तो क्या संभावना है कि ये उमर उसमें हो सकता है। ये सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक चीज़ हो सकती है कि वो भागने की फिराक में रहा होगा, कहीं बड़े और धमाके करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से टीमें लगातार इन आतंकी संगठन के और इनके मॉड्यूल को बस्ट कर रही थी। और कहीं कहा जाए कि स्पेशल सेल ने अभी दिवाली से पहले 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और इससे पहले गुजरात ATS ने गिरफ्तारी की थी। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो धमाके की या दहलाने की साजिश जो रची जा रही थी, उनको लेकर एक मॉड्यूल जो बस्ट हुआ, उस मॉड्यूल के बाद जो RDX की बरामदगी हुई, और कहा जाए कि रिकवरी के बाद ये समझा जा रहा था कि जो उमर, जिसका सूत्र जैसे मोहब्बत से बताया जा रहा है कि वो मिसिंग था। और ये संभावना है, अभी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो हाथ दिखा रहा है पार्किंग की गाड़ी से, वो उमर हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल संभावना है, जाँच की जा रही है। और अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये देखें कि पार्किंग का वो हिस्सा जहाँ सुनहरी मस्जिद है, रेड फोर्ट एंट्री है, और इस एंट्री से ही अंदर उस गेट तक पहुँचा जाता है। और कहा जाए कि जब टूरिस्ट आते हैं तो पूरे इस इलाके को और पूरे घूमते हैं। 3 जो संदिग्ध और 3 लोग जो उस गाड़ी में थे वो इसमें देखे गए थे। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त DCP नॉर्थ जो हैं राजा पांठिया, वो इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं वो रेड फोर्ट की उसी पार्किंग और सुनहरी मस्जिद के पास हैं। और कहा जाए कि माना जा रहा है कि वो जांच के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पूरी टीम इस वक्त उनके साथ है। NSG और बॉम्ब जो डिस्पोजल स्क्वाड था वो पहले ही अंदर था सुनहरी मस्जिद पर, और अब इस जाँच की कड़ियों में, यानी
जो तमाम चीज़ें देखी जा रही थी वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगी ये देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरे इस ब्लास्ट के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, कैसे तमाम चीज़ों का सीक्वेंस अब एजेंसियां बनाने की कोशिश करती हैं और कैसे वो पूरा कर पाएंगे, ये देखने वाला विषय है। लेकिन ये ज़रूर है एक बड़ी घटना जो है राजधानी दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने हुई है, जिसने ये सबको परेशान इस बात को लेकर कर दिया है कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था। और पूरे जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो अब हाई अलर्ट किया गया है, इसी के मद्देनज़र किया गया है, क्योंकि लगातार इन मामलों में गिरफ्तारियां भी हो रही थी, मॉड्यूल को बस्ट भी किया जा रहा था। तो ऐसे में ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। एजेंसियों के ऊपर सवाल है कि कैसे इस तरीके की चीज़ें हुई, क्योंकि ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे पार्किंग होती है गाड़ी की, और गाड़ी की पार्किंग होने के बाद 2-3 घंटे रेकी शायद समझा जा सकता है रेकी हुई हो, उसके बाद गाड़ी निकलती है। गाड़ी निकलने के बाद 4 मिनट बाद ही वो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में ये तमाम जो जानें हैं वो चली जाती हैं, घायल हो जाते हैं। अब तमाम कनेक्शंस को इसको पूरी तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल एजेंसियाँ जो हैं वो उस अलर्ट मोड पर हैं और तमाम जगह छापेमारी और तमाम जगह उस सीक्वेंस को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो आला अधिकारी हैं वो टीम है वो इस वक्त अंदर ही हैं और लगातार इस मामले को गहनता से जांच कर रहे हैं, यानी कोई भी कड़ी मिसिंग ना रहे। ऐसे में तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रही है, कोई जल्दबाजी ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि इस अलर्ट और इस धमाके के बाद कई चीज़ें सामने आएंगी और ये भी है कि ये धमाका जो हुआ कई सवाल पीछे छोड़ गया। जी चलिए ठीक है राहुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब मैं दीपक, यहाँ पर हमारे साथ दीपक दुबे भी हैं, पवन मिश्रा भी बने हुए हैं। पवन, आपके पास आते हुए दिल्ली में किस तरह अभी अलर्ट, हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्या कुछ सुरक्षा के स्तर पर किस तरह से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है? और सबके मन में एक बड़ा सवाल ये था, और जो लाल किले के आसपास का एरिया है वहां पर जो स्थानीय लोग, जो रिहायशी एरिया है, उन लोगों के लिए अब किस तरह से आगे की आवाजाही और उनका रूटीन रहेगा? और स्कूल कॉलेजेस वो खुले हैं नहीं खुले हैं दिल्ली में, इसको लेकर भी कई सवाल सामने आए कल देर शाम। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने पहले ही कह दिया है कि तमाम जो दिल्ली के स्कूल कॉलेज हैं वो खुले रहेंगे। जहां तक रिहायशी इलाके की हम आपको बता रहे हैं, जो चांदी चौक के आसपास जो इलाके हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके आवाजाही में कोई रोक नहीं है। उनको अपना जो है आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है, हम जैसे मीडिया कर्मियों को अपना आई कार्ड दिखाना पड़ रहा है। लेकिन छोटी से लेकर बड़ी वाहन यानी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर जो वाहन है उसकी एंट्री 3 किलोमीटर के दायरे में जो है बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यूज़ 24 ने खबर ब्रेक किया था कि लश्कर तैयबा का जो है महिला स्लीपर सेल का जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हाई अलर्ट